यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनुगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षिम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगपानी। बड़ी सच्ची बात है, मन का योग भगवान से होना चाहिए। सारे साधन इसी एक परम साधन में पर्यवसित होते हैं। भगवान में मन का संयोग हो, पर बड़ी कठिन चीज है ये। मन का संयोग भगवान में होना ही चाहिए, ये सर्वथा सत्य है। मन का संयोग हुए बिना साधन पथ में मनुष्य अग्रसर नहीं हो सकता, ये सत्य है। पर बड़ी कठिन चीज मन को रोकना। अर्जुन सरीखे महापुरुष जिनका अपने मन पर इतना बड़ा नियंत्रण कि वे उर्वशी को मां कह सकते हैं एकांत में। 12 वर्ष का वनवास निर्वासन युधिष्ठिर से मांग लेते हैं केवल नियम की रक्षा के लिए। जो कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैं युक्तिवाद से बचना नहीं चाहता, कोई युक्ति लगाकर अपना बचाव कर लूं, ये मैं सीखा नहीं। वो अर्जुन कड़ा उठे, बोले महाराज वायुरिव सुदुष्करम। हवा को रोकना जैसे मुश्किल, उसी प्रकार मन का रुकना मुश्किल। भगवान ने और बातों का खंडन भी किया, इस बात को मान असंशय महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह हे शूरवीर। बढ़ाना है, संबोधन जो होते हैं ये भी उसी स्तर के होने चाहिए जिसकी बात कहनी है। अवसर के अनुसार ही रागिनी होती है, संबोधन होते हैं, गाय होते हैं। रण में बिहागनी गाया जाता, भैरवी वहाँ
वहाँ दूसरी राग वहाँ आवश्यकता होती है उसकी बिलावल की, वहाँ बिहार और सोहनी से काम नहीं चलता। तो शूरवीर महाबाहो, तुम बड़े वीर हो, महान भुजाओं वाले हो, तुम्हारा कहना ठीक। असंशयम, मन जो है ये दुर्निग्रह है, बड़ी कठिनता से ये निगृहित होता है, वश में आता है, और मन बड़ा चंचल है। पर अभ्यास और वैराग्य से ये निगृहित हो सकता है, ऐसा भगवान ने कहा। साधारण उत्तर दिया। पर मन के लगने के लिए किसी प्रकार के किसी एक कारण की आवश्यकता होती, जो मन को जबरदस्ती खींच ले। कंस के सामने ये स्थिति आ गई जब कंस ने बड़े भारी बलवान दैत्यों को भेजा नंद के छोटे से बच्चे को मारने के लिए। बड़े बड़े ऐसे दानव गए जिनके लिए कोई संदेह कुछ था ही नहीं था कि ये बच्चों को बिना मारे लौटेंगे। उन सब के मरने का समाचार आ गया। कंस ने बुलाया श्री कृष्ण को, बलराम को, इसलिए कि यहाँ बुलाकर किसी प्रकार से उन्हें मरवा डाला जाए। पर वो मन में उसके इतना भय हो गया कि यहाँ आने पर कहीं मुझको न मार दे। इतनों को मार दिया, यहाँ आकर कहीं मुझको न मार दे, तो उसकी दशा क्या हो गई? भय बन गया। भय ने स्मरण को उद्बुद्ध कर दिया, जगा दिया स्मरण को। रात को सोता कंस घबरा के उससे आया, सपने में देखता है श्री कृष्ण को, जागते में देखता है। एक हिस्टीरिया होता है ना, रोग हिस्टीरिया, जागृत स्वप्न होता है। डॉक्टर साहब जानते हैं, हम तो जानते नहीं, सुनी हुई से। ये होता है जागृत स्वप्न। जागते हुए जैसे सारे भूत दिखता है, आदमी दिखता है, पेट में दर्द हो गया, हुआ कुछ नहीं, केवल अपनी मानस कल्पना। तो इसी प्रकार वो मन के संकल्प ने मन को श्री कृष्ण स्मरणमय बना दिया। कंस के दिन रात स्मरण होने लगा। इसने साधना नहीं की, तपस्या नहीं की, भय पैदा हो गया। उस भय ने जगा दिया स्मरण को, भूल नहीं सकता था, कारण बना। जल की प्यास लग गई बड़े जोर से। अब वहां ये कहना नहीं पड़ता कि भाई जल का चिंतन करो, जल में मन लगाओ, जल के का अभ्यास करो, जल का चिंतन करो, इसमें बड़ा लाभ है। बल्कि कोई ये कहे कि तुम जल को भूल जाओ, वो कहेगा भूल तो जाए, पर प्यास जो भूल नहीं देती। ये प्यास ऐसी प्रबल लगी हुई है कि 1000 प्रयत्न करने पर भी जल की विस्मृति होती है। तो उस प्यास ने, आवश्यकता ने, अनिवार्य आवश्यकता ने स्मरण को पैदा कर दिया, स्थायी स्मरण हो गया। बोले भाई एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, निकुंज लीला था, बड़ा बढ़िया संस्कृत ग्रंथ है, प्रेम पत्तन। इसमें एक प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा पधार गए। पीछे से श्री गोपांगनाओं की बड़ी विकट स्थिति। ये दूसरी एक चीज है कि भगवान कभी अलग जाते नहीं, प्रेमियों को छोड़कर गए भी नहीं। परंतु ये प्रेम सरिता के 2 तट होते हैं, विप्रलंभ और संयोग। तो विप्रलंभावस्था जो है ये प्रेम के
विश्वास को बढ़ाने वाली होती, प्रेम रस का संवर्धन करती। ये विप्रलम्ब रस के बाद ये जो शास्त्र के वेदता हैं वो जानते हैं, सब लोग नहीं समझेंगे। तो श्री गोपांगनाओं की स्थिति बड़ी विकट है और उनमें राधा जी स्थिति तो बहुत ही बड़ी ही शोचनीय। तो एक सखी उनको समझा, जो इतना छल कर सकता है, जो इतना कपट कर सकता है, जो इतना धोखा दे सकता है, ये प्रेम राज्य के शब्द हैं। भला इनको लेकर के डरना नहीं चाहिए कि भगवान को ऐसी बात क्यों कहते हैं, भला इसका स्मरण तुम क्यों करती है। छोड़ो, जो कुछ भी तुमको पीड़ा है ये तो उसकी स्मृति की है ना। आज भी तुम भूल जाओ, कोई था ही नहीं, तो तुम अपने घर में हो, राजपुत्री हो, समृद्धशाली तुम्हारा राज्य है, तुम जो चाहो तो कर सकती हो, तुम व्यर्थ में रोकर अपने जीवन को क्यों बिगाड़ रही। समझो, बड़ी युक्तियों से सखी ने समझाया। इसमें राधिका ने उत्तर दिया एक ही, सखी मैं चाहती हूँ भूल जाऊं, मैं याद रखने का अभ्यास नहीं करती और याद रखने की इच्छा नहीं करती, बल्कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये स्मरण न हो, परंतु मेरा इतना मन उनके अनुराग से भर गया कि दूसरी वस्तु मेरे मन में आती ही नहीं। मैं करूं तो क्या करूं, किसी भी दूसरी वस्तु को मन में लाने के लिए प्रयत्न करने पर भी दूसरी वस्तु विलुप्त हो जाती है मेरे सामने से। मेरे मन की वृत्ति से, मेरे मन के सामने दूसरी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता, दूसरी वस्तु की सत्ता मिट जाती है मेरे मन के सामने आते ही। मैं क्या जानबूझ के याद रखती हूँ। ये प्रीति, भय, आवश्यकता और प्रीति, इन तीनों में से कोई एक जाग जाए। भय तामस है, आवश्यकता राजस है और प्रीति सात्विक है साधन काल में, नहीं तो प्रीति गुणातीत है। प्रेम गुणातीत होता है, गुणमय नहीं होता। तो मन लगाने के लिए आवश्यकता है किसी आधार की, बिना आधार के मन नहीं लगता। वो आधार हम लोगों के लिए तो यह है कि भाई मुक्ति मिलेगी, बंधन में है, बंधन का दुख मुक्ति के सुख को सामने लाता है और मुक्ति का सुख भगवान में मन लगाने से, भगवान के स्मरण से होगा, इसलिए स्मरण करते हैं। ये भी एक कारण है। मुक्ति की अगर तीव्र वांछा हो जाए, भगवान शंकराचार्य ने वेदांत सिद्धांत संग्रह में मुमुक्षा के भेद किए हैं, मोक्ष की इच्छा के भेद किए हैं। मोक्ष की इच्छा तीव्र तीव्रतर तीव्रतम होती है, मध्य मध्यतर मध्यतम होती है। तो इसी प्रकार वो जो अगर अत्यंत मंद है, मंद मंदतर मंदतम, मंदतम यदि मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षा है, तो वो उसका मन नहीं लगता। ये नहीं लगता कि भाई 100 चीज घर में है वो भी आ जाए। घर में बाजा भी है, घर में जूते भी रखे हैं, घर में अलमारी भी है, तो घर में भगवान भी रहे, क्या हर्ज है। एक चीज अच्छी चीज है, तो बढ़िया चीज वो भी घर में रहे, शोभा बढ़ाएगी घर की। और ना हुई तो कोई बात है नहीं, कोई काम को अपना अटका है ही नहीं।
न सही ये मंद 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 का मिथ्या का रूप बताया कि जिसके न आने पर किसी प्रकार की हानि की कल्पना नहीं होती, मिल जाने पर शोभा बढ़ने की कल्पना होती है। इस प्रकार की इच्छा मंद इच्छा है। तो इस मुमुक्षा में भी भेद है। तो मन का आधार होना चाहिए, जिस आधार को लेकर के मन लगे। तो ये अच्छे संग से, सत्संग से, भक्तों के, प्रेमियों के, ज्ञानियों के, योगियों के, महात्माओं के संग से, स्वाध्याय से आधार मिलता है। भगवान को क्यों भजें? भगवान को भजने से क्या होगा? बिना आधार के भजन नहीं है। कोई न कोई ऐसा प्रबल कारण होना चाहिए जिसके लिए मन का उधर आकर्षण हो, और आकर्षण बढ़ते बढ़ते इस प्रकार बढ़े कि दूसरे सारे आकर्षण इस एक के अंदर विलुप्त हो जाए। यही साधना की उनकी स्थिति है, जहाँ दूसरे सारे के सारे पदार्थ, दूसरी सारी इच्छाएं, दूसरी सारी आवश्यकताएं उस एक में अपने को विलीन कर दे। जो आवश्यकता सारी आवश्यकताओं को खा जाए, आत्मसात कर ले। इस प्रकार की इच्छा जागृत हो जाए तो भगवान के मिलने में विलंब नहीं होगा। तत्काल फिर स्मरण तो महाराज अपने आप होता है। तो स्मरण कैसे हो, स्मरण क्यों हो? तो या तो भय से हो, या आवश्यकता से हो, या प्रीति से हो, जिसमें मन को कुछ प्रसन्नता मिले। मन चाहता है आनंद स्वाभाविक। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं शास्त्रों में, ऋषियों ने, कि भाई भगवान की लीला कथा बड़ी सुंदर, ये आधार बड़ा अच्छा, इसमें मन लगता है। इसलिए प्राचीन काल में एक नियम था, भला ये नियम बड़ा सुंदर था। कथाएं होती थी हर जगह, गुरु शिष्य के समुदाय का उपदेश नहीं होता था हर जगह। कथाओं में 87,000 श्रोता इकट्ठे होते थे, हरि कथा। पर जहाँ किसी साधन का उपदेश है, मार्ग का निर्देश है, वहाँ अधिकारी शिष्य के सामने अधिकारी गुरु के 101 साल तक इंद्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा। तब ब्रह्मा ने ज्ञानोपदेश दिया। इंद्र आए, महाराज बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। बोले पात्र हो, परीक्षा करो गुरुदेव। परीक्षा 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करते। कथा उपनिषद की है। 32 साल तक ब्रह्मचारी बन के इंद्र रहे। भला जो स्वर्ग के भोगों में रचे पचे, तो जब तीव्र इच्छा जागृत हुई तो भोग रह गए एक तरफ। 32 साल पूरे हुए, फिर आए, देखा अभी अधिकारी नहीं। बोले फिर 32 साल बैठे, फिर 32 साल बैठे। तीसरी बार आए, बोले अब महाराज उपदेश। बोले अभी अधिकारी नहीं मालूम होते। फिर 32 साल बैठे, फिर 32 साल बैठे, 96 वर्ष। चौथी बार आए, बोले महाराज अब मेरे कुछ कसर मालूम होती है। 5 वर्ष और बैठे। 101 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन इंद्र कर लेते हैं। तब इंद्र को ब्रह्म का उपदेश होता है। उपदेश होते ग्रहण हो जाता है। पात्र हो गया ना, ग्रहण करने योग्य पात्र बन गया, ग्रहण कर लिया। चल्लू में पानी भरते रहिए, नीचे बहता रहेगा, टिकेगा थोड़े ही। इसके लिए ठोस पात्र चाहिए। एक शिष्य गए गुरु के पास, वो देखते थे किसमें क्या दोष है। डॉक्टर देखता है ना, निदान करता है कि भाई इसके क्या रोग है। उस सब तरह की परीक्षा करके निदान करता है क्या रोग है, उसको दवा सोचता है। तो एक सज्जन गए गुरु के पास,
गुरु ने देख लिया कि इसमें ये चीज है। कहा भाई तुमको दिखता है, भाई पापा मालूम होता है, बोले वहां जाता है। तो बोले अच्छा साल भर तक गुस्से पर विजय प्राप्त कर, क्रोध पर विजय प्राप्त करके साल भर के बाद आए और नहा के आना। साल भर के बाद वो नहा करके आए। गुरु जी ने महतरानी से कह दिया कि देखो एक काम करना, ये जब नहा करके आवे तो इनके बगल से झाड़ू देना, जिससे थोड़ा सा गर्द उड़े, सीना उना नहीं। अब ये नहा करके तैयार होकर के उपदेश प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप आने लगे। महतरानी ने जरा सी गर्द उड़ा दी, इस लगी गर्द गुस्सा मारने दौड़े, ये भाग गए। शाम से गुरु के पास आए। गुरु महाराज बोले तुम मारने दौड़ते हो? अभी तो भैया मारने दौड़ते हो, साल भर फिर तैयार हो, अपने को अधिकारी बनाओ। दूसरे साल फिर नहा धो के आने लगे तो गुरु जी ने कहा अब उसको महतरानी को आज एक काम करना, जरा झाड़ू छुआ देना। जो झाड़ू से मैला साफ करती, पूरा साफ करती हो, जरा सा वो झाड़ू छुआ दे। बोले मारेगा तो? बोले मारेगा नहीं, तुम छुआ। तो वो आए, समीप पहुंचे, महतरानी खड़ी थी, झाड़ू छुआ दिया। 10-5 गुरबचन कहे और मारने को तो नहीं दे रहे, बके खूब गाली दी। जब आदमी क्रोध में आता है कहे तो बचता। आए गुरु जी के पास, बोले महाराज बोध प्राप्त हो, 2 वर्ष हो गए। बोले अभी तुमको बोध प्राप्त हो, अभी तुम गाली रखते हो? साल भर फिर तैयार हो, क्रोध का नाश होने पर उपदेश मिलेगा। ठीक? हाँ सच्चा, नहीं तो महाराज उग जाए एक दिन में। बोले ऐसे गुरु को छोड़ो, आए थे उपदेश देने वाले तो साल भर तक नाक रगड़ाता है, नहीं चाहिए ऐसा गुरु, हमें तो अधका ब्रह्म ज्ञान चाहिए अभी। तो ब्रह्म ज्ञान महाराज मिल भी जाता है और वो मान भी लेता है और होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म के बदले भ्रम होता है। तीसरे साल हुआ तब गुरु जी ने कहा आज एक काम करना, मैला वेला तो नहीं, पर कूड़े की टोकरी ऊपर डाल देना, कूड़े की टोकरी। तब तो मारेगा ही? बोले आज बिल्कुल नहीं मारेगा। 3 साल की लगातार साधना हो गई है। अब वो वहां से नहा करके आए बेचारे, गंगा नहा करके आए, तैयार थी, खड़ी थी। गुरु जी ने कह दिया कि डरना उड़ना मत, आज कुछ नहीं करेगा वो। उड़ेल टोकरी उड़ेल से ही तब दंडवत करके गिर गए। जा वही तो मेरी गुरु है। 3 साल तक तेरे परीक्षा करके मुझसे इस योग्य बनाया, मैं तेरा कर्तव्य हूँ। नहीं ही तेरा माँ मिठाई गदगद हो गई। फिर नहाने गए, नहा करके आए। गुरु जी ने कहा तुम योग्य हो गए, आज तुम अधिकारी हुए, आज तुमको ज्ञान दिया गया। तो ये साधन का उपदेश होता था अधिकारी को, और कथा होती थी सब। चौराहे पर बैठ गए पंडित जी महाराज, कथाकार भगवान की लीला कथा गा रहे हैं, इसमें आपत्ति नहीं। पर उपनिषद का ज्ञान सत्र हो तो वहां अधिकारी चाहिए। साधन में बताया गया योग का अधिकारी चाहिए, नियम के पालन करके आए हो कि नहीं। योग से पूछता नहीं तो कहीं इतना स्खलन होगा कि गिर जाएगा, नहीं तुम योग्य है। और भक्ति का साधन भी मामूली नहीं है। जहाँ प्रेम रूपा भक्ति है वहाँ तुम्हारा इतनी कई परीक्षा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वहाँ तो अपने यहाँ ये प्रेम उसको मिलता है जो अपने मोक्ष सहित सर्वस्व को जलाकर उसके खाक पर नाच सकता है, उसे प्रेम मिलता है। प्रेम नहीं मिलता है ऐसे।
तो साधन जहाँ होता है वहाँ अधिकारी के प्रति इसका उपदेश है। तो मेरे कहने का मतलब ये था अभी इस प्रसंग में कि मन के लगने के लिए कोई आधार चाहिए, और वो आधार गुरु दृष्ट होता है। हमारे यहाँ कान फूकने वाले गुरु के नहीं, पर मार्गदर्शक गुरु के बड़ी आवश्यक। गुरु के बिना काम नहीं होता। गुरु वो जिस चीज को जानता है और बता सकता है और ले जा सकता है, वो गुरु। मैंने जिस चीज का जो एक्सपर्ट है, अनुभवी है, जिसने अध्ययन किया है, उस चीज को प्राप्त ही तो बताएगा ना। केवल पोथी पढ़ने वाला कैसे बताएगा? इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, तब बताएगा। तो योग्य गुरु से और गुरु न मिले तो बड़ी सीधी चीज है। आधार के लिए भगवान से प्रार्थना, और इन आधारों में सबसे बड़ा आधार एक हमारे वैष्णव ने माना है, बड़ा सुंदर, और उन्होंने तो नहीं माना, उनको तो अच्छा लगता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। भगवान को माँ बना ले, बाप बना ले, भाई बना ले, बेटा बना ले, मालिक बना ले, नौकर बना ले, पति बना ले, पत्नी बना ले, कुछ भी बना ले, उनके साथ अपने मन से एक संबंध जोड़ ले। हमारे यहाँ एक पुरानी, मैं जब बम्बई रहता था, उनके साथ जानते होंगे भैया, वो एक घासीराम दालमिया, जिस मकान में मैं रहता इसमें वो रहता, उनकी स्त्री का देहांत हो गया। उनके यहाँ एक गोपाल जी की प्रतिमा, तो वो उनको गोपालिया कहता। गोपालिया बच्चा, छोटा बच्चा है तो गोपालिया। तो वो थानसवाड़ी में हम रहते, नीचे मकान में रहता, और वो दलाई वगैरह किया करता। तो दिन में 4-5 बजे आता, संभालने से, कभी पानी खिलाना है, कभी देखना है, तो कभी कुछ। तो मैंने पूछा कि बार बार भाग क्यों आते हैं? अरे बोले भाई जी, इसको भूख लग गया गोपालिए से, तो कहीं प्यास लगी हो, और कहीं गर्मी लगती हो, तो बिना संभाले कैसे काम चलेगा? अब बड़े आदमी समझ सकते हैं कि भला भगवान को क्या भूख लगेगी, भगवान क्या खाएंगे, भगवान ये तो सब मंद अधिकारियों की बातें हैं, और ये मीठी बातें, मीठी नहीं, यही तो जादू है जो निष्काम में कामना पैदा कर देता है, जो आत्मकाम को कामी बना देता है, जो नित्य तृप्त को तृप्त बना देता है। ये प्रेम, यही तो चीज है। स्नान का भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम सोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतम स्नान प्रयतात्मन स्नान का खाता हूँ। इसका ठीक यही श्लोक भागवत में सुदामा के प्रसंग में भगवान ने श्री नित्य का इन्हीं कृष्ण ने ये तीरों के दाने, ये जिस प्रेम से छने हुए हैं, ये तो सारे विश्व को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम मेरी बात कहते, दिन करके पड़े हुए वहां पर फर्श पर खड़े खड़े मिट्टी चबा गए महाराज। तो क्या थी? प्रेम, प्रेम से दी हुई चीज। तो वो कैसे देखा लिया, दिन में 4-5 बार आते, कभी भोग लगाते, कभी पानी पिलाते, कभी हवा करते। इसके बाद वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक महात्मा थे राम प्रसाद जी, चिरावा कहीं थे उनके, उनका नाम फिर हो गया था राधिका दास जी। संस्कृत के बहुत बड़े पंडित रहे, कवि भी रहे, संस्कृत के भी और हिंदी के भी, और वृंदावन के बड़े रसिक थे। तो उनके पास वो बहुत मानते हैं उनको, राधिका दास जी घासी राम को बहुत मानते। एक दिन बोले, जब तो गोपालिया रोज कहता है, रोज कहता है कि हमारे साथ है, चलो। तो राधिका दास जी कहते क्या जल्दी है, यही खेले उसके साथ। ये कहता है, रोज रोज कहता है, रोज कहता है, जब भोग लगाते तब कहता है चल साथ मेरे, अब चल साथ मेरे।
तो राधिका दास ने एक दिन कह दिया, बोले जब ठीक था क्या है, बोले ठीक। सवेरे जमुना जी नहाने गए, वहां एक पत्थर पर, एक पत्थर के नीचे कागज लिखा मिला कि गोपालिया के साथ जा रहा है। अब वो कहाँ गए क्या गए हम नहीं जानते, हमारा विश्वास कहता है कि गोपालिया के साथ गए, क्योंकि एक चीज बड़ी सुंदर चीज है, एक जगत असत है और भगवान सत है। जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। किसी देश में, किसी काल में, किसी समय, किसी के लिए जो है उसका अभाव नहीं होता, और जो नहीं है उसकी सत्ता नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी होना पना नहीं और सत का कभी न होना पना नहीं। आज हम भगवान को छोटा सा बच्चा मानकर और इसकी लीला देख रहे हैं, मन से ही देखते हैं। मैं तो ध्यान बताया करता हूँ लोगों को, मुझे सही लगता है, तो ध्यान तुम लगाओ। तुमको बढ़िया बात बताऊं, घर में बच्चों को देखते हो ना, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खाते हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे अड़ जाते हैं, ये तो देखी हुई चीज है ना। वो यहाँ पर शिक्षकों का भेद नहीं करना है, देखी हुई चीज है। तुम एक काम करो, आंख मूंद करके इन बच्चों के खेलों को भगवान से जोड़ करके ध्यान किया। अब किसी से खेल रहे हैं, अब श्याम सुंदर खा रहे हैं, अब मैया की गोद में मचल रहे हैं, अब सखाओं के साथ जा रहे हैं गाय चराने के लिए, बछड़ों के पीछे पीछे नाच रहे हैं, मेंढकों के साथ फुदक रहे हैं, मोरों के साथ बोल रहे हैं। नमान जो मन में आवे, जो तुम्हारे मन में, पर करो कृष्ण को याद, भगवान को, तो क्या होगा। सिद्धांत के बाद भगवान सत्य है और भगवान सर्वभवन समर्थ है। जो चाहे उस रूप में वो प्रकट हो सकते हैं और जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि हैं। तो यदि हम इस रूप में भगवान का चिंतन करेंगे तो भैया सचमुच न मानने वाले विश्वासी न माने, उसी रूप में भगवान ठीक भगवान लीला दिखाने लगे। तो ये बड़ा सुंदर आधार है, भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर बच्चे ही माने। बच्चा खेलने लगेंगे, सचमुच खेलने लगेंगे आकर के गोद में, और सचमुच वो इसी प्रकार से बर्ताव करेंगे मैया मैया यशोदा मैया के सामने। भागवत के इन प्रसंगों को लोग जब कहते हैं तो फिर उनको या तो दूसरी कथा बदलनी पड़ती है, या कहनी पड़ती है भगवान की माया थी, या कहना पड़ता है ये ऊपरी बात थी, या कहना पड़ता है मानवी लीला थी थोड़े दामोदर बंधन लीला में महाराज। ऐसी बढ़िया वो कथा है। पहले दुग्ध काम होता, दूध की कामना ऐसी जागती है कि मैया की मथानी पकड़कर चढ़ जाते हैं गोद पर, रोक लेते हैं मथती हुई मैया को, तो कहते हैं दूध पिलाना पड़ेगा, नहीं मानूंगा मैं, इतनी भूख लगती, इतनी कामना होती दूध की। कन्या काम वहां भगवान के लिए नाम दिया गया। जब मैया उठाए तो नीचे रख देती है श्याम सुंदर को, और जाती है दूध देखने, तो संजात क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के मारे अपने होश काटने लगते। मेरे नाट्य था, नाट्य तो अकेले में नहीं, थोड़ी होता है नाट्य। वहां मैया तो देख नहीं रही थी, तो क्या गुस्सा आया उनको, गुस्सा भी नहीं आ सकता। तो ये क्या था, ये भगवान की प्रेम वश्यता थी, माया नहीं, प्रेम वश्यता। क्रोध आया, जब मैया को आके देखा तो भगे, छिप गए जाकर के मक्खन की कोठरी में, नवनीत भंडार में। भय हुआ, भय के बाद फिर क्या हुआ, भय और बढ़ा। मैया जब छड़ी लेके आई तो लगे कांपने दौड़े, पलायन हुआ। भय के बाद पलायन हुआ। पलायन के बाद मैया ने कहा कि पकड़ूंगी जरूर, बड़ा शरारती हो गया।
मैया ने पकड़ के बांध लिया, बंधन हुआ, भगवान का बंधन हो गया। और जब बांध करके ले करके लखुटिया हाथ में मैया जब डराने लगी तो रोने लगे, क्रंदन हो गया। ये सब क्या चीज है? ये क्या मिथ्या है या केवल माया है, नाट्य है, दंभ है? कुछ नहीं, ये भगवान का सत्य स्वरूप इस रूप में प्रकट है, यहाँ इस रूप में लीलायित है। तो उनके साथ संबंध जोड़ लो आप, किसी प्रकार का फिर मन न लगे, ये हो नहीं सकता। मन को तो वो इनका नाम महाराज, इनके नाम का से खींचने वाला कृष्ण का अर्थ यही होता है, जो बरबस खींच ले, एक बार इसके ताक ले तो बरबस खींच ले महाराज। इस प्रकार का जो आकर्षक इसका रूप है कि जिसने देखा खींच ले। ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े भीष्म, ये महाभारत में आया, भीष्म, द्रोण, व्यासदेव, जब चेहरे के देख लेते तो महाराज की आंखों की पलकें पड़नी बंद हो जाती, देखते रह जाते। तो उनके सौंदर्य माधुर्य की ओर, उनकी रूप छटा की ओर एक बार यदि हम मन को लगा दें, किसी संबंध को लेकर के बेटे बना लें, कोई बात नहीं। राम सुंदर हमारा बेटा, हम बात, कोई बात नहीं है। बेटा बेटे जो यहाँ है कौन? अरे आज हमारा जो बेटा उसके आत्मा में कौन है? दूसरा है। बेटा बन के सारे जगत में तो सबके बेटा कौन बना हुआ? सबका बाप कौन बना हुआ है? भगवान की दृष्टि से सिवा भगवान का है क्या? पर लेकिन अपनी साधना के लिए बेटा बना ले। ये कहेंगे ठीक, हम बेटे ठीक, पिता की भांति आज्ञा मानेंगे। नंद बाबा, दशरथ महाराज, वसुदेव जी, क्या कहेंगे उनके भाग्य का, उनके बेटे और बड़े आज्ञाकारी बेटे। पिता का संकल्प है, पिता ने आज्ञा नहीं दी। पिता ने कह दिया था कि कैसे इतने दो वरदान देने हैं, जो मांगोगे सो। कैसे उन्हें मांग लिया वनवास और भरत का राज। पिता नहीं कहते कि हम कहते अपने मुंह से, पर सत्य संकल्प स्वयं पिता के सत्य की रक्षा के लिए कहाँ राज्य और कहाँ वन में चले जाते, ऐसे पिता की आज्ञा का साक्षात भगवान परात्पर ब्रह्म। क्यों? संबंध। तो भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लीजिए आप, जिससे जोड़ है हर संबंध में अभी वही है। इस संबंध को जरा सा आप ताजा कर लीजिए। ये संबंध बड़ा अच्छा, आत्मा है ये सबका संबंध है, पर आत्मा का संबंध एक व्यापक है ना, इसलिए वहां पर ठीक ठीक मन लगता नहीं। ये तो है ही, ये तो है ही। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। सारे भूतों के, सारे प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से मैं ही तो विराजमान हूँ। क्षेत्रजन चातिमान बुद्धि, क्षेत्र जो दृष्टा है वो नहीं तो हूँ, भगवान है। तो आत्माकार वृत्ति तो होती नहीं, संबंधाकार जल्दी होती। और संबंधाकार में एक नई बात ये होती है, इसी संबंध के अनुसार भगवान व्यवहार करने लगता। विषय इसे देख करके कहते हैं भाई क्या बात है, ऐसा व्यवहार भगवान का हो नहीं सकता। वैकुंठनाथ भगवान विष्णु, ऐसी सुंदर बात भागवत में कही। दुर्वासा से बोले, जब दुर्वासा जी चक्र के भय से दौड़ते हुए सारे लोगों में कहीं आश्रय न पाते हुए वैकुंठ में पहुंचे, अबाध गति, बड़ी तीव्र तपस्या, पहुंच करके बाहर से लगे पुकारने, त्राही त्राही महाराज बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण देवता हम नहीं बचा सकते। कहन गया ब्राह्मण, हरे राम राम राम। प्रश्न उठा क्यों? तो बोले अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज साधु हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय। बोले ब्राह्मण देवता
मैं तो पराधीन हूं, भक्त के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अब जो परम स्वतंत्र है उनके ये वाक्य हैं, भला परम स्वतंत्र के वाक्य में स्वतंत्र नहीं, मैं भक्त के अधीन हूं। दुर्वासा के मन में जिज्ञासा उठी कि भगवान अधीन क्यों है, क्या बात। उत्तर देते हैं भगवान, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त निमम परम हित्वा माम शरणम यातः कथम शक्ति मुक्त है। दुर्वासा जी, जिसने सब कुछ छोड़कर मुझको अपना लिया, दारागार पुत्राप्तान, स्त्री स्वामी पुत्र बंधु परिवार धन मकान जमीन ये लेख पर लेख शरीर हित्वा सबको छोड़कर जो मेरा हो गया उसे मैं कैसे छोड़ दूं। उसके आगे जाकर फिर एक और बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि महाराज एक और कहता हूँ, ऐसे जो भक्त हैं वो मेरे इतने हो गए हैं कि मैं केवल उनका हो गया। महाराज ये कैसे। अब भगवान जो सर्व ज्ञान स्वरूप हैं वो क्या कहते हैं, उनके शब्द हैं, साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय स्वहम मदन नित्य न जानन्ति नाहम तेभ्यो मना गति। वो भक्त मेरा हृदय, मैं उनका हृदय। वो जानते हैं केवल मुझको और मैं जानता हूं केवल उनको। तो जानते ही नहीं। नाहम तेभ्यो मना गति, वो जानते हैं केवल मुझको, मैं जानता हूं केवल उनको। जहां भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे किसी संबंध से भगवान अपने को हमारा बनाकर काम करें। अर्जुन के सखा अर्जुन को लाज शर्म सारी छोड़कर रथ की बागडोर लेके बैठ गए हाथी। जिनकी अगर पूजा होती है राजस्व यज्ञ में भीष्म के सामने व्यास के सामने, वो रथ की बागडोर लेके बैठ गए, रथ हाँकने लगे। क्या था, सखा थे अर्जुन। अर्जुन अपने थे, अर्जुन मित्र थे। मित्र का कोई काम कर देने में भी जरा भी लज्जा की बात नहीं। उसी प्रकार का संबंध भगवान जोड़े। संबंध यहाँ तक जोड़ लेते महाराज, महाभारत को अच्छी हमने तो संपादन करके देखा, इतना बढ़िया। यहाँ तक बोल जाते हैं कि पांडवों के बैरी मेरे बैरी हैं, एक दो जगह नहीं, और पांडव मित्र मेरे मित्र। अगर अर्जुन को मारने कोई आया तो मैं तहस नहस कर दूंगा, मेरा शत्रु है, याद रखो। अब जो सबके मित्र हैं, सबके आत्मा हैं, सबके अपने हैं, वो ऐसी बात कैसे कहते हैं? क्या भूल से कहते हैं? क्या आवेश में आ गए? क्या भगवान नहीं है उस समय? क्या ये केवल माया है? कुछ नहीं, ये भगवान का स्वरूपभूत गुण है कि वो प्रेम परवश हैं, ये स्वतंत्र हो। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि जिनमें दो विरोधी गुण एक साथ एक समय रह सकें, वो भगवान। अनुरणीयान महतो महियान, वेद की बात ध्यान में आवे कैसे? जो महान से महान और शुद्र से शुद्र, ये हो कैसे? महान से महान शुद्र होगा कैसे? और शुद्र महान से महान होगा कैसे? पर वो ऐसे ही अनुरणीयान, रहस्य वही है, दीर्घ वही है, रात वही है, दिन वही है, दिन में वही है, रात में वही है, सृजन वही है, संहार वही है। जो दोनों गुणों में साथ वर्तमान रहते हैं, तो भगवान के साथ एक संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। ये संबंध जोड़ने कौन कैसा जोड़े, ये बताने की आवश्यकता नहीं। अपने मन आत्मा बोल के जोड़े, ब्रह्म बोल के जोड़े, मित्र बोल के जोड़े, पुत्र बोल के जोड़े, पति बोल के जोड़े, किसी प्रकार से भी भगवान के साथ संबंध जोड़े जो मन के लगने का एक आधार हो जाए। तो संबंध नहीं होता है प्रीति का। ये मैं तीसरी बात पर बोल रहा था, आवश्यकता की बात कर भी नहीं और भय के तामसिक। प्रीति के, प्रेम के अलग अलग इसके स्वरूप होते हैं। जो प्रीति बड़ों के प्रति होती है उसे हम भक्ति कहते हैं,
जो प्रीति छोटों के प्रति होती है उसको हम वात्सल्य कहते हैं, स्नेह कहते हैं। जो प्रीति मित्रों में होती है उसे हम सख्य कहते हैं। जो प्रीति आपस के संबंध को लेकर ये भाई भाई में होती है उसे बंधुत्व कहते हैं। स्त्री और पुरुष की प्रीति को हम प्रेम कहते हैं। भिन्न भिन्न नाम हैं। आत्मा की प्रीति को हम आत्मस्वरूप कहते हैं। ये भिन्न भिन्न नाम हैं और ये प्रीति सारी आत्मा में ही होती है, अन्यत्र होती नहीं। उपनिषद में प्रीति शब्द आया है, प्रेम शब्द आया है, प्रिय आया है, काम शब्द आया है। तो इनका अर्थ यही है कि प्रीति में किसी भाव से भी हम उनमें आसक्त हो जाएं, अपनी अपनी प्रीति इसमें जोड़ दें, बेटे में आसक्ति है। उसके बाद बेटा भगवान को मान में भगवान में आसक्ति हो जाए, बेटा बोल के भगवान में आसक्ति हो, मित्र बोल के भगवान में आसक्ति हो। आसक्ति जब भगवान में होती तो उसका नाम होता है वास्तविक प्रेम, और भोग में होती है तब उसका नाम होता है राग, आसक्ति। ये फंसाने वाली होती है, वो सारे बंधनों को काटने वाली होती है। भगवान की आसक्ति जगत की सारी आसक्ति के बंधन को काट देगी। तो उनमें आसक्ति हो, उनमें हमारा अनुराग हो, इसलिए किसी भाव से उन्हें हमें प्रीति करना है। तो प्रीति में संबंध जोड़ लेना है, बिना संबंध के प्रीति टिकती नहीं। कैसे प्रीति करें, गुण को देखना नहीं। ये एक बड़ी सुंदर चीज है, प्रीति में गुण नहीं देखा जाता। जो प्रीति गुणजनित होती है वो गुण में प्रीति होती, व्यक्ति में नहीं होती। ये बड़ा रहस्य है प्रेम का। रहस्य जो है, प्रेम में गुण की कोई महत्ता नहीं है। प्रेम में तो हृदय के भाव की महत्ता है, गुण की महत्ता नहीं। गुण देख कर जो प्रीति, आज गुण दिखे तब तो प्रेम, वो गुण न दिखा तो प्रेम नहीं। तो वो गुण से प्रेम है, गुण में आसक्ति है, इसमें आसक्ति नहीं। वो चाहे कोई हो, जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि पतिव्रता का पति कैसा भी हो, वो पति है, दूसरा कोई है ही नहीं इसके लिए। इसी प्रकार प्रीति में, प्रेम में गुण की अपेक्षा है और कामना की अपेक्षा नहीं। जहाँ कामना होती वहाँ प्रीति नहीं होती। वहाँ तो पद पद पर कामना का संकल्प आता है कि ये काम इससे पूरा होगा कि नहीं होगा, तो और किसी को देखे। कामना किसी एक पर चित्र नहीं देती। कामना तो चाहती है इस वस्तु को ना, किसी साधन पर भी कामना नहीं कितनी देगी अगर वो लंबा हो जाएगा तो प्रीति ये संबंध को लेकर के होती है। तो हमारी भगवान से प्रीति हम किसी प्रकार जोड़ लें तो अपने आप याद आएगा भगवान याद आएगा। प्रीति से, प्रीति जहाँ होती है उसकी विस्मृति नहीं है। और विस्मृति, फिर ये स्मृति कैसे होनी चाहिए? स्मृति का स्वरूप बताते हैं। स्मृति होनी चाहिए ऐसी कि जैसे श्वास आता है, श्वास अनायास आता है, श्वास लेने में कठिनता नहीं, श्वास लेने में परिश्रम नहीं, श्वास लेने में अभ्यास नहीं। श्वास जीवन है, श्वास न आवे तो व्याकुलता आ जाए, श्वास आवे तो स्वाभाविक चीज है, जीवन है, श्वास के बिना जी नहीं सकते। तो ये स्मरण का रूप बताया नारद जी ने, तब विस्मरण परम व्याकुलता। स्मरण का ये रूप, एक क्षण भर के लिए भी अगर भगवान को भूल गए तो भूलने के समय में परम व्याकुलता हो जाए, जैसे मछली को जल से निकाल लिया, जैसे हमारा दम घुट गया। कहीं श्वास की नली में कुछ फंस जाए, श्वास रुक रुक के आने लगे तो कितनी तकलीफ होती है। तो श्वास की भांति स्मरण में प्रयास तो हो नहीं, मेहनत हो नहीं, कठिनता की प्रतीति हो नहीं, अभ्यास करना पड़े नहीं, जीवन रूप में श्वास हो, स्मरण हो, और न आने पर श्वास रुक जाने की भांति व्याकुलता हो। ये स्मरण का स्वरूप नारद जी ने बताया।
कि जब प्रेम खिल उठता है तो ये बड़ी ऊंची बात है। इस चीज के लिए उदाहरण दिया नारद जी ने। यथा ये सूत्र है, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों का था, ये सूत्र है नारद जी का। तो स्मरण का ये स्वरूप, ये स्मरण कब होगा? जब प्रीत युक्त होगा, कामना युक्त स्मरण नहीं होगा। पूरा आवश्यकता कामना युक्त है। जल मिल गया, इसके बाद जल की स्मृति नहीं। भय का स्मरण भय युक्त है, भय नहीं रहा तो स्मरण नहीं। पर प्रीति का स्मरण प्रेमास्पद के मिलने पर भी नहीं जाता। ये वहां पर विशेषता है। भगवत प्रेम में भगवान के मिलने पर भी भगवान का स्मरण नहीं छूटता। तो ये जो प्रीति की स्मृति है, ये नित्य स्मृति होती है, अखंड स्मृति होती है, अबाध स्मृति होती है। तो ये स्मृति स्वाभाविक हो जाती है। और इस स्मृति में जहां भी अपने मंदिर, एक बड़ी सुंदर भावना है, जहां हमारा प्रेम है, धन का, लोभी का जैसे धन में होता है, शत्रु का जैसे शत्रु के नाश में होता है, वो चीज याद आ जाए तो मन में आनंद आता है। ये प्रेम का नियम है। जिसमें प्रेम है उस वस्तु की स्मृति मात्र आनंद देने वाली होती है। तो आनंद बार बार इच्छा करता और याद आवे, आनंद आता है ना, रस आता है। यूं बोले क्या करें, हम तो स्मरण करते करते भूल गए, माला छूट गई, और क्या करें, दूसरा काम आ गया। दूसरा काम तो आ गया पर छूटता नहीं। वो अगर इसमें रस आता होता, दूसरा काम इसके सामने नीरस मालूम होता। निवास जी ने कहा, जो मुझे राम लागते मीठे तो नवरस खतरस अमरस है, रह जाते सब सीठे। सब फीके पड़ गए होते उसके सामने, रस कोई रहता नहीं अगर वो मीठे लगते। तो मतलब कहने का ये कि प्रीति में मिठास है, मिठास है, वो बार बार स्मरण कराने में हेतु होता है। तो जो प्रीति का स्मरण है वो मधुर स्मरण होता है। ये कभी छूटता नहीं। नाम पाहु दिवसन से ध्यान तुम्हारा कपाप, कैसे जाए प्राण, स्मरण कभी छूटता नहीं। भक्त कभी राम का स्मरण छोड़ नहीं सकते, छूटता नहीं, क्योंकि वो प्रीति है। इसलिए स्मरण में सबसे अधिक अगर कोई चीज है काम की, सबसे अधिक बहुत चीजें हैं, तो वो है प्रीति। भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर मालिक मान लो, उनके साथ प्रीति का संबंध जोड़ो। हरिओम तत्सत। श्री भाई के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत स्मरण का साधन। इसका कैसेट संख्या है 88।